बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 17 और टॉपिक है हमारा कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट किया है और एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट हम इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। कूम टेस्ट का दूसरा नाम है हमारे पास एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट का पर्पज़ ये है कि ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं सेंसिटाइज्ड आरबीसीज के लिए या फिर वीकर एंटीबॉडीज़ के लिए, ठीक है, ताकि टाइम पे हमारे पास ये रिएक्शन तो काज न करे, लेकिन लेटर ऑन जो है हमारे पास क्या करता है कि ये आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं और रिएक्शन को काज करता है, ठीक है। अच्छा, तो कूम टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट। इसके हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कूम टेस्ट और सेकंड हमारे पास होता है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, द डायरेक्ट कूम टेस्ट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज दैट आर स्टक टू द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब ऐसे एंटीबॉडीज, ठीक है, जो कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो है ना चिपक जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली वीकर एंटीबॉडीज होते हैं और ये लेटर जो है ना हमारे पास आरबीसीज को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और यूं हमारे पास आरबीसीज का जो है ना डिस्ट्रक्शन होता है और पेशेंट जो है ना एनीमिक हो जाता है। आरबीसीज की और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो सिंस दीज एंटीबॉडीज समटाइम डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। तो कौन से एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट किया जाता है, वो एंटीबॉडीज जो कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो है ना स्टक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट पे या इनडायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट पे। द इनडायरेक्ट कूम टेस्ट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज दैट आर फ्लोटिंग फ्रीली इन द ब्लड। ये हमारे पास वो एंटीबॉडीज है, ठीक है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है ना फ्रीली मूवमेंट करता है और ये भी क्या करता है कि समटाइम आरबीसीज को जो है ना डिस्ट्रॉय करते हैं और लास्ट जो है ना हमारे पास पेशेंट एनीमिक हो जाता है, ठीक है। द डायरेक्ट कूम टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास काज मालूम ना हो, लेकिन क्या होता है कि आरबीसीज का जो है ना डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी का अंदर आरबीसीज रेड ब्लड सेल का जो है ना डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, और हमारे पास काज जो है ना मालूम नहीं होता। हेमोलाइसिस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और यूं हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट एनीमिक हो जाता है, ब्लड की कमी आ जाती है, ठीक है। The indirect Coombs test is used for pregnant women prior to a blood transfusion. अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और उनको जो है ना खून की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द टेस्ट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन रेड ब्लड सेल्स। हमने क्या करना है कि प्रेग्नेंट वुमेन को हमने ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है, तो जो ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज करना है ये हमारे पास फॉरेन रेड ब्लड सेल्स है, दूसरे इंसान के रेड ब्लड सेल्स है, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज देखते हैं कहां पे, प्रेग्नेंट वुमेन में अगेंस्ट फॉरेन आरबीसीज, कि आया प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी के अंदर हमारे पास ऐसे एंटीबॉडीज मौजूद तो नहीं है जो कि फॉरेन आरबीसीज का जो है ना लाइसिस स्टार्ट करे और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करे, ठीक है। फॉर दिस पर्पस सीरम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेशेंट एंड इनक्यूबेट विद फॉरेन आरबीसीज। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और पेशेंट जो होता है मीन की प्रेग्नेंट वुमेन, इनसे लेते हैं सीरम, ठीक है।
ऊपर से हम डालते हैं फॉरेन आरबीसीज, फॉरेन आरबीसीज और प्रेग्नेंट वुमेन के सीरम को जो है ना हम आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब को हमने उठाना है और इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, जब ट्यूब को इंक्यूबेटर से बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, कूम्स सीरा को ऐड करते हैं और फिर जाके हमने क्या देखना है, एग्लूटिनेशन देखना है। अगर हमारे पास एग्लूटिनेशन है तो ये कूम टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। और ये फॉरेन आरबीसीज हम प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एग्लूटिनेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो फिर ये आरबीसीज हम प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।